चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैट्रिक्स आव्यूह। एक बड़ा आसान चैप्टर और बड़ा दिलचस्प चैप्टर है। शुरू करते हैं हम लोग आव्यूह के बारे में। आव्यूह है क्या? आव्यूह में हम लोग जानकारी रखते हैं किसी भी चीज़ की। अगर हमें कोई गणना करनी है, जानकारी रखनी है, उसे हम लोग आव्यूह में कैद करके रखते हैं जिससे उसे हम समझ पाएँ। तो मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल समझाता हूँ कि वास्तव में आव्यूह को लिखा कैसे जाता है या बताया कैसे जाता है। जैसे कि मान लो कोई 3 दोस्त हैं, राम, श्याम और मोहन। इन तीनों दोस्तों के पास मान लो पेन है और पेंसिल है। पेन है और पेंसिल है। राम के पास मैंने मान लिया 5 पेन है, 2 पेंसिल है। श्याम के पास 3 पेन है, 7 पेंसिल है। मोहन के पास 2 पेन है और 5 हो गई पेंसिल। इस तरह की मेरे पास कोई जानकारी आई तो इसे मैं आव्यूह के अंदर लिख सकता हूँ। कैसे? अब अगर मैं इसको इस तरीके से एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करूँ तो हम लोग ध्यान से देख पाएंगे इसमें कुछ पंक्तियाँ दिखाई दे रही हैं और कुछ हमें इसमें स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये पंक्तियाँ कौन सी हैं और स्तंभ कौन सा है, तो हमें ध्यान देना है। जो ये दिखाई दे रही है हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही हैं, इन्हें कहते हैं पंक्ति। ये कहलाती है पंक्ति। जैसे कि मान लो ये प्रथम पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति। ये हो गई द्वितीय पंक्ति, दूसरी पंक्ति, इसे मैंने बोल दिया मान लो R1, इसे मैं बोल दूंगा R2, द्वितीय पंक्ति। ये हो जाएगी मेरी तृतीय पंक्ति, मतलब तीसरी पंक्ति मेरी हो जाएगी। तो ये तो हो गई पंक्तियाँ, 3 पंक्तियाँ। अब जो इसमें हमें दिखाई दे रहा है सीधे नॉर्मल, ठीक है, जो ये है इन्हें हम लोग कहेंगे रो। ये जो है देखो 1, 2, 3 तो पंक्तियाँ आ गई हमारे पास, 3 रोज हमारे पास आ गए। जो ये हमको सीधे दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम कहेंगे स्तंभ। इन्हें हम लोग कहेंगे स्तंभ। ये कहलाए जाएंगे स्तंभ। स्तंभ का मतलब कॉलम। ये कहलाएंगे हमें कॉलम। तो अगर मैं आपको इसमें आव्यूह बना के दिखाऊं तो आव्यूह कुछ इस प्रकार से बनेगा कि इस आव्यूह में मेरे पास 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ क्या है? 5, 3, 2। इसे मैं कह सकता हूँ C1, ये मेरा पहला स्तंभ हो गया। दूसरा क्या है? 2, 7, 5, ये मेरा हो गया सेकेंड कॉलम, दूसरा स्तंभ। अगर मैं बात करूँ इसमें पंक्तियों की तो ये है मेरी पहली पंक्ति, ये है मेरी दूसरी पंक्ति, ये है मेरी तीसरी पंक्ति। ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि किसी भी आव्यूह को लिखने और समझाने के लिए मुझे इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करना होगा। मतलब अगर हम किसी आव्यूह को दर्शा रहे हैं तो आव्यूह को दर्शाने के लिए कैपिटल अल्फ़ाबेट का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि ये आव्यूह जो बन के आया है इसे मैंने मान लिया ए आव्यूह, ए मैट्रिक्स। जो ए मैट्रिक्स है वो यहाँ पर बन के आया। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसे हम कहते हैं आव्यूह। अब इस आव्यूह में हमने ध्यान दे लिया कि पंक्ति होती है और स्तंभ होता है, मतलब रो होता है और कॉलम होता है। रो और कॉलम मिलके किसी भी आव्यूह की कोटि को दर्शाते हैं। रो और कॉलम मिलकर किसी भी आव्यूह की कोटि को दर्शाते हैं। कैसे? जो ये रो है ना, इन रो को डिनोट करते हैं M से, पंक्तियों को डिनोट करते हैं M से, और जो स्तंभ है इस स्तंभ को डिनोट किया जाता है N से। भाई जितनी भी पंक्तियां हैं, पंक्तियों को डिनोट करने के लिए N का इस्तेमाल करेंगे, और जितने भी हमारे पास स्तंभ हैं, कॉलम है, उनको डिनोट करने के लिए हम लोग N का इस्तेमाल करेंगे, जिससे इस आव्यूह की कोटि निकल कर आएगी। कोटि मतलब ऑर्डर। तो इस आव्यूह का ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा या इस आव्यूह की कोटि को हम लोग कैसे समझेंगे? तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3। कितने स्तंभ हैं?
2, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। तो हमारे पास ये जो आव्यूह आया है, जो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3/2। मतलब कह सकता हूँ कि इस आव्यूह की कोटि जो है वो 3/2 की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब अगर मुझे किसी भी आव्यूह की कोटि पता है तो मैं उसमें कितने अवयव आ रहे हैं उसके बारे में बता सकता हूँ। हम जान सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट आएंगे उसकी ऑर्डर को देखकर। तो अगर इसमें जो मान लो निकालना हो गया कि किसी भी अवयव में, मतलब जितने हमारे पास अवयव है या कितने अवयव हमारे पास हैं, तो आव्यूह में अवयवों की संख्या, किसी भी आव्यूह में कितनी अवयवों की संख्या होगी, मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास हमारे मैट्रिक्स में, निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है m×n। जैसे इसमें कितने अवयव हैं, अगर मुझे निकालना है, चेक करना होगा कितने मेरे पास रो हैं, कितने मेरे पास कॉलम हैं। तो मेरे पास 3 पंक्तियाँ थी और 2 स्तंभ थे, तो 3 × 2 = 6। 6 अवयव हमारे पास इस पूरे आव्यूह में होंगे। गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो किसी भी आव्यूह की कोटि से हम निकाल सकते हैं उसमें कितने अवयव होंगे। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है, आव्यूह क्या है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं थोड़ा सा इसमें आगे, देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी आव्यूह है वो बनाया कैसे जाएगा या बनेगा कैसे। जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा कि कोई भी मेरे पास अगर आव्यूह है उसमें कोई भी अवयव हो जाएंगे, मान लो 2 1 3 5। लेकिन इनकी पोजीशन क्या है, इनकी पोजीशन कैसे पता पड़ेगी कि इस वाले की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। तो जो पंक्तियां हैं, जो स्तंभ हैं, उनकी पोजीशन को जानने के लिए हम लोग I और J का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कौन सी वाली पंक्ति में है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मतलब पंक्ति के लिए I का इस्तेमाल करेंगे और स्तंभ के लिए हम लोग J का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं समझाता हूँ, अगर मैं बात करूँ इसे आसान भाषा में लिखने की, और मैंने मान लिया कोई भी एक अवयव है इसमें A, हो गया। तो यहाँ पर जो अवयव आ रहा होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, A11, मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है। जो यहाँ पर आ रहा होगा A12 पहली पंक्ति में है और ये दूसरे स्तंभ में आ रहा है। तो यहाँ आ रहा होगा ये A21, अब ये दूसरी पंक्ति में है लेकिन पहले स्तंभ में है और ये हो जाएगा A22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसे मैं जनरल फॉर्म में AIJ के रूप में लिख सकता हूँ। A11 का मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 का मतलब है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो उसे जनरल फॉर्म में मैं AIJ की फॉर्म में लिख दूँगा। मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, तो कभी कभी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, कोई एक अवयव है AIJ के फॉर्म में, जिसका ऑर्डर कोटि दिया है मुझे 2/2, जिसका कोटि दिया है मुझे 2/2 और AIJ जो है वो 1/2 I + J के बराबर है। तो बताओ अवयव जो होंगे उसके, मतलब अगर AIJ दिया है = 1/2 I + J, 2/2 के ऑर्डर की मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहले ध्यान तो ये देना है कि इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का है। अगर 2/2 का है तो जो भी मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी, जो भी
मैट्रिक्स में बनाऊंगा, आव्यूह बनाऊंगा, उसमें 4 एलिमेंट होंगे, m इंटू n, 2 गुणे 2, कौन कौन से, a11, a12, a21, a22। तो ये दिख रहा है ना हमें, ये हिस्सा, यही तो है आई और जे की वैल्यू। इस वैल्यू को यहाँ आई और जे की जगह पर पुट करके हम लोग इसके सारे अवयवों को निकाल देंगे और उन अवयवों को व्यवस्थित करके हम अपने आव्यूह को निकाल देंगे। कैसे, देखो a11 कैसे निकलेगा, यहाँ पर जहाँ आई दे रखा है वहाँ 1 पुट करना है, जहाँ जे दे रखा है वहाँ 1 पुट करना है। तो 1/2 गुणे 2 काटा बराबर में आ गया 1। अगर मुझे निकालना है a12 तो आई कितना है 1, जे कितना है 2, 1/2 1 + 2 बराबर 3/2। अगर मुझे निकालना है a21 तो अब आई कितना है, अब आई है 2 और जे कितना है 1, 2 और 1 3/2। और अगर मुझे a22 निकालना है, मुझे मतलब लास्ट वाले अपने अवयव को निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में 2 + 2 = 2 और 2 4/2 काटा और मेरा आंसर आ गया 2। मतलब मुझे a11 की वैल्यू मिल गई, मुझे a12 की वैल्यू मिल गई, a21 की वैल्यू मिल गई, a22 की वैल्यू मिल गई। अब मुझे मेरे अवयव को लिखना है, तो मैं मेरे अवयव को बड़े आराम से अपने मैट्रिक्स के अंदर लिखूंगा, आव्यूह में लिखूंगा। जैसे कि पहला क्या है a11 1, a12 क्या है 3/2, a21 क्या है 3/2 और a22 क्या निकल के आया 2 निकल के आया। इस तरीके से मैं मेरे आव्यूह का निर्माण कर दूंगा। तो हमारे एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है जहाँ पर हमें इस तरीके से एक इक्वेशन दे दी जाती है, आई जे के टर्म्स में वैल्यू दे दी जाती है और हमसे कहा जाता है कि आव्यूह का निर्माण करें। आव्यूह का निर्माण करने के लिए हमें उसका ऑर्डर, उसकी कोटि दे रखी होती है, क्योंकि यहाँ कोटि 2/2 की थी तो मैंने 2 रो और 2 कॉलम लिए। अगर 3/2 की होती तो 3 पंक्तियाँ आती और 2 स्तंभ बनते और इसी तरीके से हम उसकी वैल्यू को निकालते। आशा करता हूँ बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद थोड़ी सी जानकारी हम लोग और लेते हैं आव्यूह के बारे में और फिर आज के लेक्चर को हम लोग करेंगे खत्म। आगे की जानकारी देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं आव्यूह के प्रकार। कुछ आव्यूह के प्रकार हैं, हम उनको देखते हैं और पहचानेंगे। जैसे कि पहला आता है हमारे पास स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह जिसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह क्या है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ दे रखा है। जैसे मान लिया मेरे पास कोई एक आव्यूह है और इसमें केवल मुझे एक स्तंभ दिया है 2 3 4, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक कॉलम है, 3 रो है। इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1 का, लेकिन इसमें केवल एक ही कॉलम है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स या फिर स्तंभ आव्यूह। चलिए दूसरा इसी नाम से आते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह मतलब रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स में होता है कि हमारे पास केवल एक ही रो होगी, 1 2 3, इसमें एक रो है, भले ही 3 कॉलम हो सकते हैं, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह, क्योंकि इसमें केवल एक पंक्ति हमें दे रखी है। आशा करता हूँ बात समझ आई होगी। चलिए थर्ड है हमारे पास वर्ग आव्यूह, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है या फिर वर्ग आव्यूह क्या है। वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह है जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक आव्यूह माना, इसमें 1 2 3 4 5 6 2 1 2 ये अवयव दिए। अब अगर मैं इसकी कोटि पे ध्यान दूँ, आप कोटि पे ध्यान दीजिए तो उसमें एक पंक्ति, 2 तीसरी पंक्ति और
ये रहा पहला स्तंभ, ये रहा दूसरा स्तंभ, ये रहा तीसरा स्तंभ। तो इसमें 3 हमारे पास पंक्तियाँ आ गई और 3 स्तंभ आ गए। जब पंक्तियों और स्तंभ की संख्या बराबर हो, ऐसे आव्यूह को हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह। चाहे वो 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो, किसी भी आव्यूह को वर्ग आव्यूह बोलने के लिए बस हमें ये देखना है कि उसके स्तंभ और पंक्तियाँ जो हैं क्या वो बराबर हैं या नहीं। आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह जिसे हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स भी एक ऐसा वर्ग आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स भी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें जो विकर्ण होते हैं उन विकर्णों की तो वैल्यू होती है, उन जो विकर्ण के अवयव होते हैं उनकी संख्या तो होती है, बाकी सभी 0 हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। जैसे ध्यान देते हैं बच्चों, 2 0 0 0 3 0 0 0 5। देखो इसकी कोटि 3x3 की है, ये अपने आप में कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह, क्योंकि विकर्ण के अवयवों की तो हमें संख्या पता है, बाकी सब क्या हो गए 0 0 हो गए। इसलिए ऐसे किसी आव्यूह को हम लोग बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास अदिश। अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह कहते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है बच्चों? चलिए ध्यान देते हैं जरा स्केलर मैट्रिक्स पर। स्केलर मैट्रिक्स या आसान भाषा में कहें तो हम लोग अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसके विकर्ण के अवयव जो होते हैं बराबर होते हैं। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने माना एक मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ध्यान देते हैं। अगला था हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या था? अदिश आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसके विकर्ण के जितने भी अवयव हैं वो समान होते हैं, वो बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ पे रखा है 2 2 2, 3 3 3 हो सकता है, 4 4 4 हो सकता है। ध्यान रहे ये सभी वर्ग आव्यूह, ऐसे आव्यूह को हम बोलते हैं अदिश आव्यूह। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कई बार मतलब क्वेश्चन में आता ही रहता है, तत्सम आव्यूह, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के एलिमेंट जो है। तत्सम आव्यूह एक ऐसा आव्यूह है जिसके जितने भी विकर्ण के अवयव हैं वो सभी 1 होते हैं, 1 होता है। जैसे कि इसका ऑर्डर जो है कोटि जो है 3x3 की है, तो तीनों एलिमेंट 1 है। अगर मैं एक और ले लूँ, मान लीजिए कोई भी एक और मान लेता हूँ मैं, और वो ले लिया मैंने 1 0 0 1 का, इसका ऑर्डर कितना है 2x2 का है, इसकी कोटि 2x2 की है। ये भी जो है तत्सम आव्यूह कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके विकर्ण के जो अवयव हैं उनकी वैल्यू कितनी है 1। और अंत में सबसे लास्ट में आता है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह मतलब जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है? जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है या एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सभी अवयव जो हैं वो शून्य होते हैं। आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। बाकी हम लोग आगे फिर पढ़ते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।